लेकिन उस मुद्दे को पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उड़ा दिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तो पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में कोशिश की इन लोगों ने कि एक एसआईटी का गठन कर दे सुप्रीम कोर्ट। पहले तो कोशिश की कि एसआईआर रोक दे बिहार में, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। फिर कहा कि एसआईटी गठित कर दीजिए जांच के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुनवाई करने से ही उस याचिका पर मना कर दिया, कहा जाइए चुनाव आयोग के पास। तो जो खिलौना उनके हाथ में था, झुनझुना था, जिसको बजा रहे थे पिछले कुछ महीने से, वो झुनझुना पहले चुनाव आयोग ने छीन लिया, फिर रही सही कसर जो थी वो सुप्रीम कोर्ट ने पूरी कर दी। तो राहुल गांधी के पास कोई मुद्दा नहीं, बिहार में जाएं तो बोले क्या? तेजस्वी से पड़ती नहीं। तेजस्वी की पार्टी गठबंधन में सबसे बड़ी है, लेकिन तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने के लिए तैयार नहीं है। सीटों के बंटवारे पर अभी तक पहले चरण में जहां मतदान होना है, जहां चुनाव होना है, वहां नॉमिनेशन की आखिरी तारीख निकल चुकी है, लेकिन महागठबंधन में कौन कितनी सीटों पर लड़ रहा है या लड़ेगा, इसकी कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। ऐसे गठबंधन चला रहे हैं राहुल गांधी। एक राज्य में, बिहार में अगर वो गठबंधन नहीं चला सकते, गठबंधन के कॉन्ट्रडिक्शंस को मैनेज नहीं कर सकते, तो आप सोचिए कि राष्ट्रीय स्तर पर उनको अगर मौका मिल गया तो क्या करेंगे। तो ये भारत के मतदाताओं के विवेक को धन्यवाद देना चाहिए कि वो राहुल गांधी पर विश्वास करने को कतई तैयार नहीं। उनको पूरी तरह से ख़त्म करने को भी राजनीतिक रूप से तैयार नहीं है, लेकिन राहुल गांधी को कोई बड़ी जिम्मेदारी भी देने को तैयार नहीं है। यानी बड़ी जिम्मेदारी जनतंत्र में, चुनाव में क्या होती है? सरकार बनाने का मौका। अब हालत ये है कि बिहार में कांग्रेस के नेता अपने ही कार्यकर्ताओं से पिट रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि इन नेताओं ने पैसा लेकर टिकट बेच दिया। ये सब कुछ कैमरे पर है, किसी की कही सुनी बात नहीं है। लेकिन राहुल गांधी एक शब्द उसके बारे में नहीं बोले। न तो जो पिटे उनकी सहानुभूति में बोले, न जिन्होंने पीटा उनके खिलाफ कुछ बोला। तो इसको क्या कहा जाए? मौन स्वीकृति लक्षणम मान लिया जाए क्या? अब पता नहीं राहुल गांधी इस बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन उनको इन सब बातों की परवाह नहीं है। उन्होंने ऐसा लगता है, उनके आचरण से ऐसा लगता है कि उन्होंने मान लिया कि बिहार चुनाव तो हार चुके हैं, तो हार चुके हैं तो थोड़ा तेजस्वी यादव को कमज़ोर कर दें। महागठबंधन को इस तरह से चलाने, महागठबंधन में इस तरह का संशय पैदा करने, मतभेद पैदा करने का एक ही उद्देश्य है कि तेजस्वी यादव को कमज़ोर किया जाए।